हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हर स्टूडेंट को एमबीबीएस अब्रॉड या स्टडी अब्रॉड के लिए जानना चाहिए। ये टर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं हर एक टर्म को सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके लिए सब कुछ क्लियर हो सके। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पूरी करनी होती हैं, जैसे एकेडमिक मार्क्स और एंट्रेंस एग्जाम्स। वाई इम्पॉर्टेंट? अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको नीट और टोफल या आईएलटीएस जैसे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, एप्लीकेशन डेडलाइन। एप्लीकेशन डेडलाइन वो डेट होती है जब तक आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वाई इम्पॉर्टेंट? अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो आपका एप्लीकेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको रशिया में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन डेडलाइन जनवरी के एंड तक होती है। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने स्टडी गोल्स और एमबीबीएस करने के रीजंस बताते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट? यह डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ को बताता है कि आप क्यों स्टडी करना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग एसओपी से एडमिशन का चांस बढ़ता है। एग्जाम्पल, आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हो कि आप एमबीबीएस क्यों करना चाहते हैं और आपका करियर प्लान क्या है। फोर्थ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो लेटर होता है जो आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स आपके लिए लिखते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिटीज़ और स्किल्स को हाईलाइट किया जाता है। वाई इम्पॉर्टेंट? एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके एडमिशन चांसेस को बूस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोफेसर आपकी डेडिकेशन और हार्डवर्किंग एटीट्यूड के बारे में लिखते हैं तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिफ्थ, वीज़ा इनविटेशन लेटर। यह लेटर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलता है जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है। वाई इम्पॉर्टेंट? वीज़ा अप्लाई करने के लिए इस लेटर का होना ज़रूरी है, बिना इसके आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर आपको चाइना में एमबीबीएस करना है तो यूनिवर्सिटी से वीज़ा इनविटेशन लेटर लेना पड़ता है। सिक्स्थ, वीज़ा इंटरव्यू। अगला टर्म है वीज़ा इंटरव्यू। कुछ कंट्रीज़ में आपको वीज़ा मिलने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। वाई इम्पॉर्टेंट? इंटरव्यू के दौरान आपको अपने स्टडी प्लान्स और इंटेंशंस क्लियर करनी पड़ती हैं। अगर आप रेडी नहीं हो तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपको यूएसए जाना है तो एम्बेसी का इंटरव्यू पास करना पड़ता है। सेवेंथ, कंडीशनल ऑफर वर्सेस अनकंडीशनल ऑफर। ये दोनों टर्म्स स्टूडेंट्स को सुनने को मिलती हैं जब वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट? ये टर्म्स डिसाइड करती हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म है या आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी हैं। एग्जाम्पल, कंडीशनल ऑफर, आपको एडमिशन मिल गया है लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट फुलफिल करनी होगी। अनकंडीशनल ऑफर, आपका एडमिशन कंफर्म है और आप बिना किसी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। 8, एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। अब बात करते हैं एफएमजी के बारे में। ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स को देना पड़ता है जो अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट? इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजीई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपने फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस किया है तो आपको एफएमजीई देना पड़ता है अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। निंथ, क्लिनिकल रोटेशन। नेक्स्ट टर्म है क्लिनिकल रोटेशन। ये वो पीरियड है जब आप मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हो और रियल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हो। वाई इम्पॉर्टेंट? क्लिनिकल रोटेशन से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है जो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपको एमबीबीएस करते वक्त क्लिनिकल रोटेशन का एक्सपीरियंस होता है
तो आपको सर्जरी या इंटरनल मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स में काम करने का चांस मिलेगा। 10th, इंटर्नशिप। लास्ट टर्म है इंटर्नशिप। MBBS के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है जिसमें आप हॉस्पिटल में काम करते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट? इंटर्नशिप आपको हैंड्स ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस देती है जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने MBBS किया है तो आपको इंटर्नशिप के दौरान पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोस्तों, ये थे पहले 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हर स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड या MBBS अब्रॉड के लिए समझने चाहिए। इन टर्म्स के बारे में समझना आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। पार्ट 2 में हम और 10 टर्म्स कवर करेंगे। आपको अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर।